नमोलो ये सब साउरम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ हम सभी स्वयं के जीवन में सुख की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। नीति ये भी जिनागम का ही अंश है, बहिरंग रूप से नहीं है। अगर नीति जिनागम के अंश में नहीं होती तो पूर्वाचार्य नीति के ग्रंथों पर कभी नहीं लिखते। चाहे सोमदेव सूरी हो, चाहे तिरुवल्लाचार्य हो, और भी आचार्यों ने जिनागम में नीति का विशद व्याख्यान किया है। क्यों? ताकि स्वयं को के सुख में कमी ना हो, लेकिन किसी के जीवन में दुख भी ना हो। आज क्रोध के शमन के लिए अपन चर्चा करते हैं। हर कोई कहता है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए और क्रोध का शमन कैसे करना चाहिए? क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं, मौन से दें। क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं, मौन से दें। क्योंकि मिर्ची लगने पर मिर्ची को नहीं, पानी को पिया जाता है। जब मिर्ची लगती है तब व्यक्ति मिर्ची की इच्छा नहीं करता, पानी की इच्छा करता है। क्यों? मिर्ची के ऊपर मिर्ची लो तो और मिर्ची लगेगी। पानी उस मिर्ची का शमन करता है, लेकिन जब पानी पीते तो थोड़ा सा एक समय के लिए और गर्म चिरपिराता है, फिर वो ठंडक होती है। जब भी अपने जीवन में क्रोध के निमित्त आए, क्रोध के प्रसंग आए, आप उपादान संभालें। नहीं संभाल पा रहे हैं, निमित्त से दूर होकर के आप पृथक चले जाइए। क्रोध आ रहा है, मंदिर चले जाओ। क्रोध आ रहा है, गुरुओं के पास आ जाओ। क्रोध आ रहा है, मौन हो जाओ। एक सूत्र है, कोहा वेगे धारौ मौनम। कोहा वेगे धारौ मौनम। क्रोध के आवेग में मौन धारण करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ। क्रोध की जब उत्पत्ति का समय आता है, जब भी क्रोध की उत्पत्ति का समय आता है, आपको अपने उपादान को सशक्त कर लेना चाहिए। नहीं है, निमित्तों से दूर हो जाना चाहिए। किससे? और जो हमने सूत्र कहा था, कोहा वेगे, क्रोध के आवेग में धारव यानी धारण करें या करना चाहिए मौनम, मौन को। एक बहू कहती है मुनिराज से कि महाराज, हम अपनी सास से बड़ी समस्या हो रही है, बहुत पीड़ा है, और क्षण क्षण में मैं 24 घंटे काम करती हूँ, फिर भी वो पीछे ही पड़ी रहती है। तो बोले एक काम करो, हमारे पास रिद्धि सिद्धि वाला एक कमंडल है, और इस कमंडल में रिद्धि सिद्धि वाला पानी है। तो इस पानी को हम तुमको मंत्रित करके दे रहे हैं, तुम रोज सुबह ले जाया करो, ठीक? और जैसे ही तुम्हें क्रोध आए, पानी को मुंह में भर लेना, पीना नहीं, पानी को मुंह में भर लेना। और जब जैसे ही क्रोध शांत हो जाए, पानी पी लेना। ठीक है। तो रोज वो अपनी कैन लाती थी, पानी लेके चली गई। जैसे ही सास आई और माहौल गर्म हुआ, उसने पानी मुंह में भर लिया। अब वो मुंह में पानी भरी, अब साथ चिल्ला रही है। नियम क्या है उसका? जब तक क्रोध शांत ना हो, पानी गुटकना नहीं। 10 दिन बाद आके कहती है कि गुरुजी अब बढ़िया है, अब क्रोध नहीं आ रहा। तो बोले पानी की व्यवस्था आप चले जाओगे तो
तो उन्होंने कहा बेटा ये आपको पानी दिया गया था, वास्तविकता में मौन का अभ्यास है। मौन रहोगे सारे काम बनेंगे, क्योंकि प्रतिक्रिया देने से प्रतिष्ठा बिगड़ जाती है। भूलना नहीं, प्रतिक्रिया देने से प्रतिष्ठा गिरती है। तो हम प्रतिष्ठा नहीं गिराएंगे, हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हाँ, आपको लग रहा है कि हमारे प्रतिकूल है, आप स्थानांतरित हो जाओ। बोलो भैया सहज सागर जी, अपन स्थानांतरित हो जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है संक्लेशता की अपेक्षा से। आपकी दुकान के बाजू में कोई ऐसा विकल्प आ गया है क्रोध का, संक्लेशता का, आप स्थानांतरित हो जाओ। हाँ हाँ, इस सरल नहीं है, मानते हैं स्थानांतरित होना सरल नहीं है, लेकिन उपाय यही है कि आप निमित्तों से दूर हो जाएं। निमित्तों को दूर कर दें, या निमित्तों से दूर हो जाएं, या फिर उपादान को सशक्त कर लें। श्रेष्ठ क्या है? उपादान को सशक्त करना श्रेष्ठ, अपने आप में पक्के हो जाएं। अब ये नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे? फिर आप क्या करोगे? फिर और क्रोध का निमित्त आएगा। तो अब जैसे साथ में कोई बच्चे, 2-3 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उनको जम नहीं रहा, क्यों? दूसरे को कोई क्रिया से मतलब ही नहीं है। जैसे आप शौच आदि को जाते तो कपड़े उतार के जाते कि नहीं, पूरे कुछ बचा लेते हो। साथ वाला ऐसा मतलब बुंदेलखंडी में कहते घिनापन कर रहा है, तो क्या करोगे आप? अपने उपादान को संभालो, नहीं संभाल पा रहे निमित्त को हटाओ, नहीं हटा पा रहे स्वयं हट जाओ। क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध करने से आपके लिए नवीन संक्लिष्टता होगी। बच्चे हैं, नहीं पढ़ रहे, समझाओ, नहीं समझ में आ रहा, उनको बोर्डिंग डालो, सुधरेंगे? कोई उपाय नहीं है। जहाँ स्ट्रिक्ट हो और ज़्यादा ऊपर की बात आए, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जग का क्या काम, बाहर आ जाओ। जैसे अभी मच्छर काट रहे थे, अभी काट रहे क्यों नहीं काट रहे? कपूर डाल दिया गया है। निमित्तों को पृथक करने का उपाय, इस कपूर से मरेंगे तो नहीं, लेकिन कछुआ ऑल आउट से मरेंगे। माना कि कोई कहता है मूर्छित होते हैं, तो मूर्छित भी होते हों तो पाप का आश्रय तो होगा, इसलिए नहीं। मूर्छित होकर वो गिर गया, किसी का पैर पड़ गया, ओम नमः। उपाय वो करो जिसमें आपकी भी रक्षा हो, पर की भी रक्षा हो। इसलिए क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं, मौन से दें, क्योंकि मिर्ची लगने पर मिर्ची की नहीं, पानी की जरूरत पड़ती है। श्रेष्ठ यही है। भगवान पारसनाथ की आप पूजा भी करते हो, लेकिन कभी भगवान पारसनाथ की तरह गुण अपनाए हैं? अतुल्य बल के धारी थे पारसनाथ भगवान। वो अगर पीछे मुड़ते और कमट को फूंक देते, छूने की बात नहीं कर रहे, अभी क्या करते? फूंक देते तो वो असंख्यात द्वीप समुद्र दूर जाके गिरता। इतने अतुल्य बल के धारी। वर्धमान चरियू में कथा आती है कि सौदर्मेंद्र भगवान वहाँ वर्धमान स्वामी का जन्माभिषेक कर रहा है। उसके मन में विकल्प आता है कि भगवान एक दिन का भी दिन भी नहीं हुआ है, 1 घंटे का जन्मा बालक है, इसको कहीं सर्दी ना लग जाए, कहीं बीमार ना हो जाए। तीर्थंकर कहाँ बीमार पड़ते? भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से जाना बाल्यावस्था में, और अंगूठा लगा दिया कहाँ पर? सुमेरु में। सुमेरु हिल गया, सुमेरु हिल गया। जन्म से गर्भ से अतुल्य बल के धारी हैं, फिर भी प्रतिकार नहीं करते। महापुरुषों की ये वृत्ति होती है, वो प्रतिकार नहीं करते। वृक्ष के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, वृक्ष के ऊपर
पत्थर फेंके जाते हैं, लेकिन वृक्ष बदले में फल देता है। वृक्ष बदले में बदला नहीं लेता है। महापुरुष बदला नहीं लेते, बदलते हैं। हाँ, इस विषय में पीड़ा किसको होती है? स्वयं को पीड़ा होती है, सहन करना पड़ता है, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण होगा। व्यक्तित्व का निर्माण होगा। एक जबलपुर में अशोक भैया करके हैं, इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं, उनका नाम हो गया अशोक भगवान। क्या नाम है? लोग उनको कहते हैं अशोक भगवान। पत्नी चिल्ला दे तो ग्रंथालय देखते हैं, वो हमारे समय देखते थे ग्रंथालय, हमको ग्रंथ चाहिए, 3 बजे भी आ जाएंगे खोलने। लो कौन सा चाहिए? दुकान में ग्राहक है, 10 मिनट से हमारे आप रुको। ऐसे सरल परिणाम, भले ही चलो एक पर्याय में तकलीफ होगी, आगे की अनंत पर्याय आश्रय से रहित होगी। इसलिए क्रोध नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज जी क्रोध तो हमारा स्वभाव है, अब वो तो होता ही है महाराज जी। अब मेरा प्रश्न है, जैसे आप कहीं पर बैठे हैं, वहाँ मच्छर हैं, गुरु कहीं बैठे हैं, वहाँ पर मच्छर हैं, तो आप ये मत बोलो कि वो तो होंगे ही होंगे, पानी गिर रहा है। ये जवाब नहीं है, ये वैयावृत्ति विहीन परिणाम है। आप ये बोलो कोई बात नहीं, अपन जैसे हो सकता है अनुकूल रूप वैयावृत्ति करेंगे। बेंगलोर का ज्ञानोदय करके एक जगह है बेंगलोर में, वहाँ पर हमारा प्रवास था। कितने मच्छर थे, मतलब एक व्यक्ति पर 100, हजारों मच्छर थे। लेकिन वहाँ के श्रावक कितने अच्छे थे, हम प्रवचन कर रहे हैं तो पीछे 2-4 लोग बैठ करके सिर्फ हवा करते थे मच्छर के लिए, कहीं मच्छर ना काटे। गुरु जी को याद है, सेवा करने के लिए बता रहे हैं आपको। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे तो क्षेत्र में है ही नहीं, गुरु की हम कैसे सेवा कर सकते हैं, वैयावृत्ति कर सकते हैं, ये बात है। हमने क्रोध तो नहीं किया, क्षेत्र ही वैसा है, क्या कर सकते हैं। और क्षेत्र को दोष क्यों दें, हम स्वयं के द्रव्य को दोष दें, ऐसी हमारी योग्यता थी। सुनकर के कैसा लगा आप लोगों को? ठंडे हुए कि गर्म? और वहीं हम कह दें कोई निमित्त मिल जाए तो राहुल 6, 8, 10 लगा दो, फिर जो होगा देखेंगे। नहीं, ऐसे में उद्वेलित होगा जीव, उद्वेलित नहीं, शांत। आप लोग ठंडी में गर्म पानी से नहाते हो, आपकी आंखें कमजोर होंगी। आयुर्वेद से बता रहे हैं आपको, ठंडी में आप लोग कौन से पानी से नहाते हो, आपकी आंखें कमजोर होंगी। ठंडी में आपको ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए। क्यों? गर्म पानी लोगे, बहुत सारे फायदे, अहिंसा भी और स्वस्थ भी। गर्म पानी लोगे तो कितना लोगे? भरपूर, 1 बाल्टी। फिर उसमें ज़्यादा गर्म हो गए तो ठंडा मिलाओगे, फिर जीवों की हिंसा। गर्म करने में हिंसा, ठंडा पानी मिलाया फिर हिंसा, और ठंडे पानी से नहाओगे तो 1 मग्गा डाला और बाहर। सही है। शिखर जी में हम लोग थे जब, तो सुबह 5 बजे से सब जो साथ में ऊपर पहाड़ में रुके थे, जल मंदिर स्नान शुद्धि के लिए जाते थे। ठंडा पानी मिला शुरू में तो 2 मग्गा डाला और सीधा 5:15 बजे 5:30 बजे ऊपर जल मंदिर से पहली टोक। और जहाँ गर्म पानी की व्यवस्था हुई तो आराम से 6:15 तक आ रहे हैं। वो धीरे धीरे यहाँ भी डालेगा, यहाँ भी डालेगा, जबकि ठंडी मिटनी नहीं है। जितना अधिक पानी शरीर में डालोगे उतनी ठंडी बढ़ेगी। समझना आप, ये विवेक है। आयुर्वेद कहता है, ये तो हिंसा की अहिंसा की बात है। आयुर्वेद कहता है ठंडे पानी से नहाओगे आंख कभी खराब नहीं होगी, क्योंकि आपने शर्द गर्म किया है। जैसे बुंदेलखंड में दूध दलिया खाते तो उसमें नमक डालते हैं और पापड़ भी खाते हैं साथ में, है ना। खीर बनाएंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे उसमें,
नहीं, दूध में आपने नमक लिया, आँख खराब हो गई, कमज़ोर होती जाएगी। ऐसे ही अब क्या करें, क्रोध आ रहा है, उसको गर्म पानी मत दो, उसको ठंडा पानी दो। ठंडा पानी दोगे सब ठंडा हो जाए। शुभ हमारा समझ में? हाँ, अपनी रक्षा करना। और आपको लगता है कि हम हमारे क्रोध में वृद्धि होने वाली है, आप स्थानांतरित हो जाओ, स्थान से दूर हो जाओ। चौकी में एक बार की घटना है, हम आहार पर गए, वहाँ जितने श्रावक थे किसी के पास विवेक नहीं था। यहाँ की नहीं सुना रहे, पिछले वर्ष की सुना रहे। और जो साथ में आहार देने गए थे उस दिन किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। जिसने हमको 6-6 महीने लगातार आहार दिए हों, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करी। समय होता है कभी कभी, तो हमने देखा कि हम ऐसे अंजलि कर रहे हैं तो वो पानी दे रहे हैं, और हम ऐसे कर रहे हैं पानी के लिए तो वो रोटी दे रहा है। हमने कहा भैया संक्लिष्टता हो रही है, शांत, 1 मिनट के लिए विश्रांति ली। हम सोचा क्या करना है, हमने बनाई अंजलि, उनने दिया पानी, हमें 2 जग पानी पिया और आ गए, बिना गुस्सा करे। सहज सागर जी, ना कोई टुन्नू होना नहीं। हमने वही सोचा आज की ऐसी योग्यता है, संक्लिष्टता मत करो, अंतराय हो गया अभी जो पानी भी नहीं मिलेगा। तो हमने पानी पिया और अंजलि छोड़ी। अप्रमित सागर जी साथ में थे, उनके 10% आहार हुए होंगे और हम आ गए। कुछ नहीं कहा हमने, नॉर्मल मुस्कुरा के। क्या हुआ, उसके 1 दिन बाद सब व्यवस्थित, सब शांति से बोले जबरदस्ती नहीं, जो ले रहा है वो चलाओ, जो चलना चाहिए वो चलाओ, सब व्यवस्थित हो गया। क्रोध करना उपाय नहीं है, शांत रहना उपाय है। ठीक है, उपाय का मैंने आपको बता दिया, या उपादान संभालो, निमित्तों को दूर करो, या फिर निमित्तों से स्वयं दूर हो जाओ। ये क्रोध के शमन का उपाय है। क्रोध शत्रु है, समता मित्र है। समझाना एक समय तक, जब आपकी समझ मिटने लगे, जब आपकी समझ मिटने लगे, समझाना बंद करके समझ जाना। इस प्रकार से क्रोध को शमन करने का उपाय है। इसको नीति को जीवन भर उतारना और आज दिन भर इसका प्रयोग करना। आप स्थानांतरित हो जाओ, हट जाए। समझ गए? उपादान को सशक्त कर लो, निमित्तों को दूर कर दो, अथवा निमित्तों से दूर हो जाओ। 3 में से जो उपाय श्रेष्ठ हो वो करना, लेकिन क्रोध नहीं करना, क्योंकि मिर्ची लगने पर घी और पानी लेते हैं, मिर्ची कभी नहीं खाई जाती। भगवान महावीर स्वामी की